आदिवासी छात्र संघ के लेटर पैड में सुमित उरांव अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का जो अध्यक्ष है उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। आवेदन में जो विगत दिनों महिला थाना प्रभारी बरहरवा साहेबगंज रूपा तिर्की का जो मृत्यु हुई है उसी के संबंध में ये लिखित इन लोगों के द्वारा दिया गया है कि उनका जब मोबाइल सीज हुआ, जिस दिन जो डेथ की थी उस दिन सीज हुआ, फिर उसके अंदर जो भी बातें ऑडियो में थी वो बातें लीक कैसे कर गई। जो इन लोगों का कहना है कि पुलिस के द्वारा ये लीक किया गया है। तो अगर ये तो कहना अभी प्रथम दृष्टया उचित नहीं है कि कहाँ से लीक हुआ, और परंतु अगर लीक हुआ है तो गलत है, अंदर की बातें अंदर ही रहनी चाहिए। और इन लोगों का कहना है कि जब एक आदिवासी महिला का जो डेथ होने के बाद इस तरह की बातें लीक हो रही है, जो आदिवासी समाज का इज्जत का मतलब हास्यास्पद स्थिति में मजाक उड़ाया जा रहा है। इस तरह इन लोगों ने बरहरवा एसडीपीओ श्री प्रमोद कुमार मिश्रा के द्वारा जांच करने जो रातू थाना आए थे, उनमें इन लोगों ने कहा है कि उन्होंने डांटा फटकारा और उन लोगों को धमकाया। ये इस तरह की बातें इन लोगों के द्वारा लिखित दिया गया है। अभी रिसीव हुआ है लेटर जिसको हम लोग देख रहे हैं, अभी तो मेरे पास आया ही है। तो क्या सर आपकी जांच करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। तो भी कागजात आता है तो उसको तो मैंने जांच करना आवश्यक हो जाता है। किस स्तर की जांच होगी, किन से किन और क्या किन किन धाराओं के तहत इस पे मामला दर्ज किया जा सकता है सर? नहीं, अभी तो प्रथम देखिए, अभी जहाँ तक एफआईआर की बात है तो चूँकि पहले तो इस चीज़ को जांच होगा ना, इसलिए कि ये विभागीय बात है। और क्या कार्रवाई हो ही रही है तो फिर इस पर किस तरह का कार्रवाई होगी, इसके लिए हम लोग ऊपर से वरीय पदाधिकारी से विचार विमर्श के बाद ही हम आगे की बातें कुछ। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत मामले को लेकर आदिवासी संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी को लेकर रांची के एसटीएससी थाने में बरहरवा एसडीपीओ प्रमोद कुमार मिश्रा और केस के आईओ शशि भूषण चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि जांच को प्रभावित करने के लिए स्पो और केस आईओ के द्वारा रूपा तिर्की और शिव कनौजिया की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 192, 193, 195, 193 AB और एसटीएससी एक्ट की धारा और संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43 और आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत एफआईआर कराने और जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि आदिवासी छात्र संघ की ओर से दर्ज कराए गए मामले में कहा गया है कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव 3 मई 2021 को उनके सरकारी आवास में बरामद किया गया था। पुलिस का बार बार कहना है कि आत्महत्या का मामला है, जबकि सामाजिक संगठन और रूपा के परिवार के लोग इसे हत्या मान रहे हैं। 3 मई 2021 की रात को रूपा तिर्की का 2 मोबाइल घटनास्थल बरामद किया गया था। वहीं इस कांड में अब तक सिर्फ 9 मई 2021 को शिव कुमार कनौजिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी थाना में चूंकि जो रूपा तिर्की के मामले चल रहे हैं उस पर 24-25 के दिन हो जाने के बाद भी जिस तरह से सिर्फ जो एसआईटी की टीम गठित की गई है वो सिर्फ लिपापोती की काम कर रही है, और तथाकथित बॉयफ्रेंड कनौजिया और रूपा तिर्की के बीच के जो निजी बातें हुई है उनको लगातार जांच कमेटी के पास दोनों का मोबाइल सील रहते हुए भी लगातार ये वायरल हो रही है। तो ये उनके चरित्र को गलत दिखलाने का प्रयास हो रहा है, ताकि जो हम लोगों का समाज उसके साथ खड़ा है और लड़ रहा है उसके वो समाज उसके विरुद्ध हो जाए। ये षड्यंत्र के तहत इस केस को दबाने का प्रयास हो रहा है, जो हम लोग नहीं होने देंगे। और इसलिए आंधी तूफान के बावजूद हम लोग आज थाना पे केस के आईओ एसबी चौधरी और पीके मिश्रा एसडीओ पीके मिश्रा के खिलाफ केस करने आए हैं। क्या कुछ कार्रवाई की मांग है? हम लोगों ने मांग की है कि जो भी है उस पर जो तत्काल ये जांच को रोक दिया जाए। जो जांच कमेटी जांच कर रही है
उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। और जांच की सिफारिश की है। हाँ हाँ, वो तो हम लोगों का लगातार मांग है कि ये इस जांच को सीबीआई को सिफारिश किया जाए। कुछ सबूत के तौर पर आप मामला जो है अभी जो पूरे झारखंड में है, रूपा तिर्की का जो मामला है, उनके हत्या का मामला, हम लोग तो इसे आत्महत्या नहीं मान रहे, ये सरासर हत्या है। और इसी को लेके आज हम लोग STSC थाना आए हुए हैं रांची में। और इतने घनघोर बारिश के बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि रूपा तिर्की को न्याय मिले, क्योंकि लगातार उनके और उनके प्रेमी के बीच के जो ऑडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं। इससे पूरे समाज के मान सम्मान में की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उनके जो ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं वो ऑडियो ऐसे ही वायरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के जो मोबाइल हैं वो पुलिस कस्टडी में है, उसके बावजूद ऑडियो वायरल हो रहे हैं। और इसमें जो भी ऑडियो में जो हम लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उसमें हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा जो रूपा तिर्की का जो मामला को ये लोग इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, रूपा के चरित्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है ये पूरे आदिवासी समाज के मान सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा दांव में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हमारा मान प्रतिष्ठा की हानि हो रही है। हाँ, रूपा तिर्की के परिवार वालों से हम लोग लगातार मिल रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और जहाँ तक उनका कहना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। और वे लोग भी हाईकोर्ट में जाकर